अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ही सब ठीक हैं। और यहाँ पर आपको मैं ये दिखा रही हूँ कि मेरे जो ऊपर वाले फ्लोर पे एक न्यू एक लेडीज़ हैं, बूढ़ी औरत हैं, वो शिफ्ट हुई हैं नई नई। तो उनको ना हेल्प की ज़रूरत थी, तो बाहर पार्किंग में हस्बैंड खड़े थे, तो उनके साथ बातें कर रही थी। बच्चे जब हस्बैंड जो से हैं वो स्कूल छोड़ के आए थे, तो उन्होंने ना कहा घर में आके कि ना वो जो औरत है ना ऊपर, वो जोन सी है ना तुम्हारी हेल्प चाहती है, तो तुम उसकी मदद कर देना। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं बच्चे सुला के तो जाऊंगी। तो ऐसा ही हुआ, बल्कि मैं बच्चे सुला ही रही थी तो फिर मेरे बच्चे बड़े तंग आ रहे थे ना, बड़ा लेट सोए थे। तो मैंने कहा इन्होंने काफ़ी लेट कर देना है और सोते सोते, तो मैं पहले जाके बात सुन आती हूँ। जब मैं उनके पास गई तो उन्होंने बोला मेरे पास कुछ बर्तन हैं, तो मैं उनको ना नीचे लेके जाना चाहती हूँ कैलर में, मतलब के स्टोर रूम में। तो यहाँ पे जब घर मिलते हैं तो वो स्टोर रूम जो उनसे होते हैं ना वो अलहदा होते हैं, तो वहाँ पे आपको उसकी आपके पास चाबी होती है, आप नीचे जाके चीज़ें रख सकती हैं। अगर आप वो ऊपर है तो आपको ऊपर जाना पड़ेगा, अगर वो कैलर वगैरह नीचे है तो आपको नीचे जाना पड़ेगा। तो मैं फाइनली इनके घर पर आ गई थी। और ये लेडीज़ जो थी हैं, आपको मैंने बताया भी था कि इनका जो हस्बैंड है वो मर गए हुए हैं। तो यहाँ पे वो अकेली रहती हैं। इनके 3 बच्चे हैं, एक बेटी है वो डॉक्टर है गरिमा में, और 2 इनके बेटे हैं वो अलहदा कहीं और सिटी में रहते हैं। तो यहाँ पे ये अकेली रहती हैं, रोती हैं बेचारी। ये कुछ ना और तरह की ना ये लेडीज़ हैं। और ये सारे बर्तन उठा के ना तो नीचे कैलर में रखना चाहती थी, तो वो अकेली नहीं लेके जाना चाहती थी, चाहती थी कि मेरी कोई हेल्प कर दे मेरे साथ, तो साथ उठा के ले जाए। तो वो निकाल रही थी जो बर्तन इनको इजाफी लग रहे थे कि इस्तेमाल में नहीं आ रहे, तो वो नीचे लेके जाना चाहती थी। तो मैं इनकी हेल्प करने के लिए आ गई थी। और अब हम लोग नीचे जाएंगे और कैलर में जो इनके बर्तन हैं वो रखेंगे। और ये इस पूरे घर में अकेली रहती हैं, घर भी इतना बड़ा नहीं है, एक बंदे के लिए काफ़ी है, और काफ़ी अच्छी खतून है ये। तो वापस मैं घर पर आ गई थी उनके मतलब के चीज़ों को मैकेलर में छोड़ने के बाद। आज सर्दी जो सी है ना थोड़ी ज़्यादा हो गई है। कल इतनी गर्मी थी और आज एकदम से सर्दी हो गई है। थोड़ी देर तक टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। हम लोगों ने नाश्ता करने के लिए बैठ गए हुए हैं। मैंने एग बॉईल किए थे, साथ में मैंने जोन सी थी दाल थी मैंने बनाई हुई, वो काफ़ी देर की पड़ी हुई थी, आज मैंने वो भी निकाल ली है। और ब्रेड के ऊपर मैंने अंडे जोन से हैं ना वो लगा लिए हैं। तो अब मैं नाश्ता कर रही हूँ। चाय जौन सी है वो सुबह सुबह के टाइम अगर मैं पी लूँ तो मुझे ऐसे लगता है थोड़ी सी मैं एक्टिव हो गई हूँ। और बाज़ दफ़ा तो मैं सुबह के टाइम बनाना का जूस, ओहो सॉरी, एप्पल का जूस पीती हूँ। बनाना का जूस मैं नहीं पी सकती क्योंकि वो बंदे को मोटा भी तो करता है ना। और उसके अलावा जी वो मुझे ना सूटेबल नहीं लगता, मेरे लिए वो सूटेबल नहीं है। तो यहाँ पे हस्बैंड नाश्ता कर रहे थे, तो उनको भी खांसी और ज़ुकाम का मसला हुआ हुआ था, तो मौसम चेंज होने की वजह से। तो अब वो भी मेरे साथ ही नाश्ता कर रहे हैं। आज जब चाय वगैरह का नाश्ता करना हो ना तो वो फिर लेट ही होता है हमारा। तो अब जब जी हमने नाश्ता कर लिया था तो एकदम से बेल होने लग गई। तो जब हम लोग गए बाहर तो हमारा जो सा पार्सल था हमारा वो आ गया है। और DHL वालों ने हमारी जो चीज़ें थी वो भेज दी हैं। और यहाँ किसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है ये आपको दिखाती हूँ अभी। ये ना एक इसके अंदर एक पैंट है और एक शर्ट है, और इसको भी निकालते हैं। बड़े प्यार से हस्बैंड खोल रहे हैं जैसे इसको दोबारा हमने पैक ही कर देना है। बड़ा जल्दी जल्दी से खोल लें। तो इसके बाद हम लोगों ने जाना है मार्केट, क्योंकि बच्चों की जो चीज़ें हैं वो थोड़ी बहुत लाने वाली हैं। यार बच्चों की चीज़ें आपको पता है ना फिर लाने ही होती हैं। एक दिन बाद कुछ ना कुछ लाना ही पड़ता है। तो ये चीज़ इग्नोर नहीं कर सकते, ख़ास करके जब बच्चे स्कूल जा रहे हों तो वो ज़रूर उनके लिए कपड़े जो से हैं वो मस्ट हैं, और कोई ना कोई चीज़, सॉक्स वगैरह, जुराबें और इस तरह की चीज़ वगैरह। और ये देखिए ना अब पैंट्स जो ये है वो आ चुकी है। ये लाइट ग्रे कलर की है, ये 100 यूरो की पैंट है, और 109 यूरो की पैंट है, सॉरी। और 109 यूरो की पैंट है, और साथ में ये शर्ट है। जो शर्ट जो सी है उसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी। ये दोनों चीज़ें काफ़ी अच्छी प्राइस में मिल गई हैं, अच्छी क्वालिटी की थी। और बस अब इसको अब ख़त्म करेंगे और नेक्स्ट जो काम है, जाने से पहले हम लोग कुछ खा पी के जाएंगे।
हाँ जी, जी। तो यहाँ पे हो रहे हैं बर्गर तैयार। रात को मैंने कीमा निकाल दिया था और उसे अच्छे तरीके से मैरिनेट कर दिया था और अब बर्गर तैयार करने के लिए मैं इसके अंदर कीमे के जो कबाब है ना वो डालूँगी और साथ-साथ बर्गर तैयार करते हैं, साथ-साथ मैं आपके साथ एक बात कर लेती हूँ। मैंने बात ये करनी थी कि मेरी एक सीस है वो मुझे मैसेज कर रही थी, कमेंट आया था उनका कि सीस आपका जो चैनल है वो ज़्यादा ग्रो नहीं कर रहा, 5 महीने हो गए हैं आपके चैनल को, तो अभी तक आपके चैनल पे सब्सक्राइबर बहुत कम है। तो मेरी बहन मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, जिसकी मर्ज़ी होती है उसी ने सब्सक्राइब करना है, जिसकी मर्ज़ी नहीं होती है वो नहीं करे। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। ये तो हर एक की अपने दिल की बात होती है ना कि कोई आपको सब्सक्राइब कर रहा है या नहीं कर रहा। और वैसे भी मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि मैं ना जब भी कुछ करने की कोशिश करती हूँ ना तो हमेशा मैं पीछे की तरफ ही रहती हूँ। मतलब कि मैं इस चीज़ में अनलकी हूँ क्योंकि यूट्यूब में मैंने काम जो करना शुरू किया है, इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है, बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रेस लेना पड़ा है, बहुत ज़्यादा मैंने ना मतलब स्ट्रगल किया है। वो इसलिए क्योंकि मैंने 3 दफ़ा चैनल बनाया था और तीनों दफ़ा मैंने डिलीट कर दिया था। मैं चौथी दफ़ा बनाया है और वो भी इसलिए बनाया है क्योंकि मैं ना घर में बच्चों के साथ बहुत बिज़ी होती हूँ। तो फिर मैं अपनी बिज़ी लाइफ़ को ना थोड़ा-सा अपने लिए टाइम निकालना चाहती थी क्योंकि मुझे टाइम मेरे लिए मिलता ही नहीं था। घर में बच्चों के साथ मैं इतना बिज़ी होती हूँ कि मुझे अपने सर में कॉम्ब करने का भी टाइम नहीं मिलता। तो मैं सोच रही थी कि मैं अपने आप को कैसे अपने आप को बदलूँ, का अपना माइंड कैसे चेंज करूँ? क्योंकि मैं डिस्टर्ब हो रही थी ना, हर रूटीन एक जैसी, हर रोज़ एक जैसी रूटीन। बस यही है कि रूटीन तो चलें चेंज हो जाती है, लेकिन हर रोज़ मतलब मैं फँसी हुई हूँ। मैंने बच्चों को देखना है, मैंने घर को देखना है, हस्बैंड काम पे जाते हैं, वो भी मेरी फुल हेल्प करते हैं। लेकिन बात ये है कि मैं थक गई हूँ, मैं थोड़ा चेंज करना चाहती थी इसलिए मैंने यूट्यूब चैनल बनाया था और कुछ मेमोरी भी हैं जो मेरे बच्चों की हैं वो सेव हो जाएँगी, ये कल को देखेंगे। और मेरा शौक भी था कि जैसे लोग यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं मैं भी बनाऊँ और इसलिए इस हवाले से मैं अनलकी रही हूँ कि जब भी मैंने खुद कोशिश की है ना कुछ करने की, कुछ अचीव करने की तो हमेशा मैं बैक ही रही हूँ, मतलब कि बैक ही रही हूँ मैं। तो मैं इस हवाले से थोड़ी-सी अनलकी हूँ, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ में अल्लाह ताला का लाख करोड़ दफ़ा शुक्र है कि मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है। अल्लाह का करोड़ है, अल्लाह किसी को किसी चीज़ की कमी ना छोड़े। तो मेरी बहन जिसने सब्सक्राइब करना है वो 100 दफ़ा करे, जिसने नहीं करना उसकी भी अपनी मर्ज़ी है, कोई किसी के साथ ज़ोर नहीं है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी अच्छी से अच्छी चीज़ आपको दिखाने की। और अब जी आ चुके हैं हम लोग मार्केट में और यहाँ पे वायलेट लगे हुए थे, काफ़ी अच्छी प्राइस में वायलेट थे, लेकिन यार वायलेट के साथ मेरा कोई गुजारा नहीं है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बैग होता है। तो ये सिर्फ वो काम था जब मैं पाकिस्तान में थी, तो जब मैं मार्केट में जाया करती थी तो इस तरह का बैग वगैरह लेके जाया करती थी। और अब क्योंकि मैंने बैग में चॉकलेट्स भी रखनी होती हैं बच्चों की और बच्चों की छोटी-मोटी चीज़ें भी रखनी होती हैं, तो ये वाला बैग मैं नहीं रखती। और पैसे क्योंकि मैं रखती नहीं हूँ बैग में, सिर्फ कॉइन वगैरह होते हैं, वो भी इनको फन बास्केट निकालने के लिए। और वैसे हम लोग यहाँ पे कार्ड ही यूज़ करते हैं, पैसे हमारे कार्ड में ही होते हैं। तो यहाँ पे हस्बैंड अपने लिए भी कुछ देख रहे थे, मैं बच्चों के लिए भी देख रही थी। हम लोग यहाँ पे आते रहते हैं और ये इस मार्केट का हमारे पास कार्ड बना हुआ है। तो यहाँ पे जब कार्ड बना हो तो आपको ना तकरीबन 1-2 यूरो की छूट मिल जाती है। अगर आप ना भी रखोगे तो फिर भी तो पैसे देने ही है ना, तो अब रख लोगे। तो आते रहते हैं हम लोग इस मार्केट में, काफ़ी अच्छी यहाँ पे चीज़ें मिल जाती हैं, क्वालिटी के लिहाज से कलर नहीं जाता, कपड़ा ख़राब नहीं होता, कपड़े पे बुर नहीं आती। और इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी बड़ी मार्केट है और यहाँ पे हर चीज़ आपको मिल जाएगी, बच्चों से लेके बड़ों तक, लेडीज़ से और जेंट्स की भी, और हर चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी, यानी कि कपड़ों के हवाले से ना। तो यार आज ना हम लोग घर से जब निकलते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम हो जाता है इधर ही, तो अब भूख भी लग जाती है। अब हम लोग घर से बर्गर भी खा के आ गए हुए थे, लेकिन अब रात के तकरीबन 4 से 5 बज रहे हैं और इतनी भूख लग गई है, फिर से जाके कुछ खाना पड़ेगा, या फिर रास्ते से देखते हैं क्या लेना है और क्या नहीं। और बता क्या, बर्गर तो एक ही खाया है हमने कौन सा दो दो खाए हैं। और ये वाली जो चीज़ें होती हैं ना बच्चों के साथ मैनेज करनी पड़ती हैं। और मैं चाहती थी कि हम लोग ना इटली में जाएं और इसके अलावा स्विट्ज़रलैंड जाएं, लेकिन छोटे दोनों बच्चे हैं ना, इनके वजह से नहीं जा पाए क्योंकि ये बहुत तंग करते हैं। इतना सा हम लोग घर से दूर आते हैं ना तो रास्ते में ये बहुत डिस्टर्ब होते हैं, इनको नींद आ जाती है, इनका कुछ ना कुछ मसला चलता रहता है। तो इंशाल्लाह ताला ईसा का बड़े होने का वेट कर रही हूँ। इंशाल्लाह ताला हम लोग इटली भी जाएंगे और स्विट्ज़रलैंड तो मस्ट घूमना है। उससे पहले हम लोगों ने पाकिस्तान जाना है और पाकिस्तान जाने के बाद, पाकिस्तान से वापस आने के बाद हम लोग मस्त इटली जाएंगे और इटली के बाद फिर बच्चों की छुट्टियों के मुताबिक फ़ैसला करेंगे कि हमने स्विट्ज़रलैंड जाना है।
स्विट्ज़रलैंड तो मस्त देखना है, क्योंकि हस्बैंड की भी यही थी कि वो कह रहे थे कि मैं शादी से पहले इसलिए नहीं घूमा, मैं चाहता था कि मैं अपनी बेगम के साथ घूमूं। तो अब मैं आ गई हूँ, तो मेरे आने के बाद फिर बच्चे आ गए हैं, तो अब हम सारा कुछ आपको पता ही है, फिर मैनेज करना पड़ता है। मैनेज तो करना है, मैनेज कर लिया तो सारा कुछ अच्छा है, वरना कुछ भी अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे बिल पे कर दिया अब हमने, और अब हम लोग चीज़ें हमने ले ली हैं। हस्बैंड ने भी अपने लिए पैंट्स वगैरह ली हैं, और रेट इनके जो से होते हैं ना, इतने कम नहीं होते, ठीक होते हैं बस ना, कम नहीं कह सकते इनके रेट्स को। और अच्छी मार्केट का फिर आपको पता है यही हिसाब होता है। और वैसे किक वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे चीज़ें जो से ना बहुत ख़राब वगैरह लगती हैं, यानी कि 3 से 4 दिन बंदा कपड़े पहन लेना तो गंदे तो होते हैं, फिर वो ख़राब भी होते हैं, फिर वो धोते हैं तो उसका कलर भी चला जाता है, उसकी शाइन भी ख़त्म हो जाती है। लेकिन इस तरह की मार्केटों का ये हिसाब होता है, मैंने बड़ा मतलब कि मेरा एक्सपीरियंस है कि अच्छी चीज़ लें, महंगी लें, तो वो देर पा जाती है। और आप चाहें तो अपने एक बच्चे को पहना लिया ना, तो उससे अगले बच्चे को भी पहना सकते हैं। ये वाला एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे आके भी, और पाकिस्तान में भी। मैं पाकिस्तान से जो कपड़े लेके आई थी, वो अच्छी दुकानों से लेके आई थी, तो वो उनके कलर भी नहीं गए, वो फट गए हैं लेकिन उनके कलर नहीं गए हैं। और कुछ बच्चों के कपड़े ऐसे होते हैं जिनके वो आगे ना दाग लग जाते हैं, जिसकी वजह से मुझे वो फेंकने पड़े हैं। अदरवाइज अच्छे कपड़े लें ना तो वो देर पा जाते हैं, सस्ते कपड़े लें तो वो देर पा भी नहीं जाते, ख़राब भी हो जाते हैं, उनके कलर भी चले जाते हैं। और ये माँ कह रही हूँ, बाप बेटा और बेटी उस साइड से आ रहे हैं, पता करने के लिए गए थे कि आइसक्रीम की शॉप खुली हुई है कि नहीं, तो लेकिन वहाँ पे आइसक्रीम की शॉप नहीं खुली हुई थी। तो अब हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ, शॉपिंग हो गई है बच्चों की। और एक बात मैं और कहना चाहूँगी, एक मेरी सिस थी, वो कह रही थी, सिस आप भी ना आया करें। तो मेरी बहन, मुझे ये बहुत बड़ी गनीमत है मेरे लिए कि हस्बैंड ने मुझे इतनी सी इजाज़त दे दी है कि मैं थोड़ा सा अपने आप को फ्रेश करने के लिए ये वाला काम कर लूँ। अदरवाइज़ मुझे ये इजाज़त नहीं है। जब मैं अपनी आवाज़ अपलोड कर रही होती हूँ, वॉइस ओवर कर रही होती हूँ, तो ये भी चीज़ हस्बैंड को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो कहते हैं तुम ऐसा नहीं कर सकती कि अपनी आवाज़ को ना बीच में डाला करो। मैंने कहा इस तरह तो फिर सारी दुनिया ही बोर हो जाएगी, मेरी तो कोई चीज़ देखा ही नहीं करेगा। अब मुझे आवाज़ तो सुनाने देना, आवाज़ से भी तो बातें करने दे। मेरी आवाज़ इतनी प्यारी नहीं है, बस पता क्या, हस्बैंड लोग होते हैं ना, वो इसी तरह के होते हैं, वो चाहते हैं कि बस हमारी बेगम जो उनसे ना बच्चे ही संभाले और कुछ भी ना करे। तो अब शुक्र है कि मुझे इतनी सी भी परमिशन मिल गई है, तो मैं सामने कभी भी नहीं आ सकती, और ये मैं कभी भी नहीं कर सकती। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी मेरी बात की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब कर दें। और मैंने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि मेरा किरण फ्रेश व्लॉग्स जर्मनी वाला चैनल है, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें, उस पर आपको बहुत अच्छी वीडियो मिलेंगी, और आप मेरी शुरू से लेके जो लाइफ है वो देख सकेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।